बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, बस आज ये वजीफ़ा कर लो, सारी ज़िंदगी सुकून से गुजरेगी। बस सुबह फजर के बाद या नाश्ते से पहले, यानी सुबह नाश्ते की जगह खाली पेट कुरान पाक की जो सूरह मुबारक पढ़ लें। सर से लेकर पाँव तक आपके जिस्म की अंदरूनी बीमारी, बैरूनी हर बीमारी ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह के करम के साथ जिस घर में जो भी कोई बीमारी में मुब्तला हो, चाहे वो छोटी से छोटी बीमारी हो या बड़ी से बड़ी बीमारी हो, और कई सालों से आप बीमारी का इलाज करवा करवा कर थक चुके हों, लेकिन वो बीमारी ख़त्म होने का नाम ना ले रही हो, तो सुबह नाश्ते के दौरान नहर मुँह आप लोग अगर ख़ुद बीमार हैं तो ख़ुद कुरान पाक की ये सूरह मुबारक पढ़ लें, जिसका पूरा तरीक़ाकार आपको बताने जा रही हूँ। अगर आपके घर में कोई बीमार है जिसका इलाज करवा करवा कर आप थक चुके हैं, तो सुबह नहार मुँह कुरान पाक की ये सूरह मुबारक पढ़ कर उस पर फूंक मार दें या उसको पानी पिला दें, तो इंशाअल्लाह सुबह खाली पेट किया गया ये कुरान पाक की सूरह मुबारक का अमल आपके जिस्म के अंदर से और जिस्म के बाहर से जैसी भी कोई बीमारी होगी इंशाअल्लाह वो ख़त्म हो जाएगी और आपकी ज़िंदगी में सुकून मिल जाएगा। ये बात तो मेरे तमाम देखने और सुनने वाले भाई बहनें जानती हैं कि कुरान मजीद के हर हरफ में सवाब है, तासीर है, शफा है और बरकत रखी हुई है। मेरे ऐसे वो तमाम लोग जो दीनियावी तौर पर काफ़ी परेशान रहते हैं, बीमारियों के अखराजात की वजह से, खर्चियों की वजह से वो बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव का शिकार हो चुके हैं। हर वक्त सीने के ऊपर बोझ सा रहता है, छोटी छोटी बात पर ज़रा सी बात होती है तो वो घबरा जाते हैं, हर वक्त खुद को बेचैन महसूस करते हैं, तो घबरा जाते हैं, परेशान होते हैं, बेचैन महसूस करते हैं। तो इंशाअल्लाह आज आपकी खिदमत में अमल लेकर हाजिर हुई हूँ। उसको मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक आप लोगों ने कर लेना है। मैं उम्मीद के साथ कहती हूँ कि आपकी हर बीमारी ख़त्म हो जाएगी। आपका ये अमल शुरू करने से पहले आपको एक बहुत अहम बात बताना चाहती हूँ कि जो भी अमल हो, वजीफ़ा हो, जो हम आपको बताते हैं वो अल्लाह की तरफ से ही होते हैं। यानी जो अमाल आप लोग करते हैं वो अल्लाह के कलमात होते हैं, अल्लाह के ज़िक्र होते हैं, कुरान पाक के अल्फाज होते हैं, कुरान पाक की सूरत मुबारक होती है, जिनकी बरकत से, जिनकी ताकत से, जिनके वसीले से अल्लाह पाक शफा अता फरमाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि इन वजीफ़ों में कुछ नहीं रखा, इन अमाल में कुछ नहीं रखा, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि कोई भी बात हम अपनी तरफ से नहीं बताते, अल्लाह का ज़िक्र बताते हैं, कुरान का वजीफ़ा बताते हैं, जिसको पढ़ने से शफा परवरदिगार देता है। आप खुद जानते हैं कि अल्लाह के कलमात में कितनी ताकत होती है, तो हमें चाहिए कि हम इन वज़ाइफ को सच्चे दिल और कामल ईमान के साथ किया करें, ताकि हमें इन वज़ाइफ से फ़ायदे हासिल हो सकें। अगर आज के ये सूरह मुबारक पढ़ लेने से, इसकी तलावत कर लेने से डॉक्टरों के खर्चे बच जाते हैं, दवाइयों के खर्चे बच जाते हैं, मरीज़ सेहत याब हो जाता है, तो आप बताएं इससे बड़ी और क्या कामयाबी हो सकती है। जो इंसान सदियों से, कई सालों से बीमारियों का शिकार होता है, उसकी ज़िंदगी की एक ही तमन्ना होती है कि उसे सुकून मिल जाए। नाज़रीन, आपको पता होगा कि सर में भी दर्द हो तो इंसान आवाज़ारी, बेचैनी महसूस करता है, उसे सुकून नहीं मिलता। उसे बीमारी से निजात मिल जाए, उसे शिफा मिल जाए, उसके लिए शिफा सबसे बड़ी नेमत होती है। तो मेरे आप सब बहनों और भाइयों से गुजारिश है कि कुरान पाक की जो सूरह मुबारक मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो सूरह मुबारक कौन सी है? वो सूरह मुबारक है, सूरह रहमान है। सूरह रहमान का नाम सुनकर तो आप समझ ही रहे होंगे, उसकी तलावत तो हम हर रोज़ सुनते हैं, उसकी तलावत तो हम करते ही हैं, लेकिन हमें फिर भी शिफा नहीं मिली। क्यों? आज जो तरीका आपको बताने जा रही हूँ, इस तरीके से आपने सूरह मुबारक की तलावत करनी है।
फिर देखिए अल्लाह पाक आपको शफा अता फरमाएंगे, सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा देंगे। देखिए जब कोई डॉक्टर मेडिसिन देता है तो उसका पूरा तरीका भी बताता है। इस मेडिसिन को आपने इस तरीके से इस्तेमाल करनी है जो तरीका मैंने आपको बताया है। अगर आप डॉक्टर के तरीके के ख़िलाफ़ जाएंगे, अपनी मर्ज़ी से वो मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है आपको इसका फ़ायदा हासिल ना हो। इसी तरह जो तरीका आपको बताने जा रही हूँ, इस तरीके को आपने गौर से सुनना है और इस तरीके से आपने सूरह रहमान की तलावत करनी है। यकीन करें, यकीन करें, कायनात में किसी भी फ़र्द को किसी किस्म की बीमारी लग गई हो, कोई जहनी उलझन हो या कोई कल्बी बेचैनी हो, काला पीला जादू हो या जिन व असाब का साया हो, आज की सूरत पढ़ने के बाद अपने अंदरूनी हालात को आप खुद बदलते हुए देख लोगे, बीमारियों को ज़िंदगी से जाते हुए देख लोगे। याद रखें, अर रहमान अल्लाह पाक, अल्लाह अज़्ज़ व जल की बहुत ही ज़्यादा ख़ास सिफ़त मुबारक है। जो ये सूरह मुबारक है वो सूरह रहमान है। इसको आप लोगों ने किस तरह से पढ़ना है कि बड़ी तवज्जो से नोट फरमाएं कि सुबह नहार मुँह आप लोगों ने बावज़ू होकर कोशिश करें कि फ़जर की नमाज अदा कर लें। अगर नमाज किसी वजह से ना अदा कर सकें तो बावज़ू होकर सूरह रहमान पढ़नी है। सूरह रहमान की तिलावत करनी है और किस तरीके से करनी है कि सूरह रहमान के 3 रकू हैं। सूरह रहमान के 3 रकू हैं। सबसे पहले आपने सूरह रहमान की तिलावत शुरू की और जब पहले रकू पर पहुंचना है तो 27 मरतबा आप लोगों ने पढ़ना है, या रहमान या रहमान या रहमान, या अल्लाह। ये अल्लाह पाक का बहुत ही प्यारा इसम मुबारक है। पहले रुकू पर पहुंचकर 27 मरतबा या रहमान पढ़ें। उसके बाद फिर जब दूसरे रुकू पर पहुंचे तो फिर 27 मरतबा या रहमान पढ़ें और फिर जब तीसरे रुकू पर पहुंचे तो उसी तरह 27 मरतबा या रहमान या रहमान पढ़ लें। जब ये अमल पूरा हो जाए तो अपने सामने एक पानी का गिलास लाजमी रख लें अमल करने से पहले। ये अमल पूरा होने के बाद इस पानी के गिलास पर फूंक मारकर वो पानी आप खुद पी लें। अगर आप किसी बीमारी में मुब्तला हैं तो आप खुद इस पानी को पी लें, नहीं तो इस मरीज़ को वो पानी पिला दें। एक दिन ये अमल करें, यकीन मानें दूसरे दिन जब आप इस अमल को करेंगे, उसकी नीयत करेंगे तो मरीज़ की तबीयत बेहतर होना शुरू हो जाएगी। सूरह रहमान में इतनी बरकत, इतनी ताकत रखी हुई है अल्लाह ने कि मैं भी ICU, अगर आपका मरीज़ किसी भी अस्पताल में पड़ा हुआ है उसको भी आप इस तरह का ये अमल करके वो पानी पिला देंगे तो मरीज़ उठकर बैठ जाएगा इंशाअल्लाह। कुरान पाक बहुत ही शफा है। कुरान पाक में बहुत ही ज़्यादा शफा है। हर सूरत में बरकत रखी गई है, ताकत रखी गई है। मेरे वो तमाम भाई, मेरी बहनें जो अपने घर में बीमारियों की वजह से, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, परेशान रहती हैं, वो आज का ये अमल ज़रूर कर लें। और एक बात मेरी हमेशा का ये पल्ले बांध लें कि जिस्मानी बीमारी बहुत छोटी चीज़ है, असल बीमारी सोच की बीमारी होती है। जिस तरह दीमक लकड़ी को चाट जाता है, उसको खा जाता है, अंदर से ही खा जाता है, इसी तरह मनफी सोच जो होती है वो बीमारियों की तरह जिस्म को अंदर से खा जाती है। अपनी सोच को मुस्बत रखें, पॉजिटिव रखें। सैयद आलम हजूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक बेहतरीन दोस्त और वफा करने वाली पाक ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। हर शय अल्लाह ताला की मलकियत है। जो भी उसे सच्चे दिल से पुकारता है वो इसकी दाद रसी ज़रूर करता है। अल्लाह पाक इस सूरह मुबारक की बरकत से मेरे तमाम भाइयों बहनों की परेशानियों को दूर फरमाए। बहुत सब बीमारों को अल्लाह ताला तंदुरुस्ती और सेहत वाली ज़िंदगी दे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अपने वजीफ़े की इजाज़त के लिए अपने या रहमान लिखना है, क्योंकि इसके लिए इजाज़त लेना ज़रूरी है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।